नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम अपनी बुक पढ़ रहे हैं बाल राम कथा, और उसमें हमारा यहाँ पर सीता का जो हरण हुआ था जब भगवान राम दंडक वन में थे और यहाँ पर रावण ने वेश बदलकर सीता का हरण कर लिया है। और उसके बाद किस तरह सीता को वहां पर लंका में बार बार परेशान किया जा रहा है और मानसिक तौर पर उन्हें प्रताड़ना दी जा रही है कि आप लंका की रानी बन जाइए। तो क्या कुछ होने वाला है आगे, किस तरह से राम सीता की खोज करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सीता की खोज, यानी कि भगवान राम जब वन में घूम रहे हैं, जब उन्हें जो यहाँ पर षड्यंत्र जो हुआ है राक्षसों के द्वारा उसका पता चल चुका है, लेकिन ये अभी तक उन्हें नहीं मालूम हुआ है कि सीता का हरण हो गया है। तो किस तरह से राम सीता की खोज करेंगे और किस तरह से राम और सुग्रीव का मिलन होगा, ये हम आज के अपने सेशन में पढ़ेंगे। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा आज का सेशन। जैसे कि हमने कहा कि पूरी जो रामायण है, एक तरह से रामायण की जो एक शुरुआत है, रामायण का जो एक मेन टर्निंग पॉइंट है वो हमारा यहीं से शुरू होता है। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, आज का हमारा जो पार्ट है उसका नाम है सीता की खोज। तो जिस तरह से अब जब रामचंद्र जी को, मतलब एक तरह से राम को वाण नहीं लगा था, वाण लगा था मारीच को, जिसने छल किया, यानी कि उसने लक्ष्मण और सीता का नाम लिया है, हाय सीते हाय लक्ष्मण। तो इस तरह से अब राम को सारा जो षड्यंत्र था वो समझ आ गया था कि ये क्यों हो रहा है, कुछ अनहोनी होने वाली है, वो सारी चीजें उन्हें पता चल गई थी। और उनके मन में बहुत सारी आशंकाएं थी जब वो वन के मार्ग से वापस कुटिया की तरफ आ रहे थे। एक तरफ तो देखिए राम अकेले थे जो कुटिया की तरफ आ रहे थे, और दूसरा लक्ष्मण भी कुटिया से निकल चुके थे राम को खोजने के लिए। तो कुटिया में सीता के अलावा कोई नहीं था और रावण के द्वारा सीता का हरण कर लिया गया था छल करके। तो अब जब राम वन के मार्ग से अपने कुटिया की तरफ जब आ रहे हैं तो उनके मन में कई आशंकाएं चल रही हैं, बहुत सारे प्रश्न उनके मन में चल रहे हैं कि क्या होने वाला है, आखिर क्या हुआ होगा, आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो इस तरह से राम के मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं। और अब मारीच की जो माया थी वो उन्होंने देख ली थी, और अब वो उन्हें छल से कुटिया में ले आया था, यानी कि कुटिया से दूर ले आया था। तो वो कह रहे थे कि अब क्या होगा, और वो तेजी से कुटिया की तरफ भागे जा रहे थे। उन्हें बहुत ही बड़े एक अनिष्ट के होने का उनके मन में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ जरूर गलत हो रहा है, कुछ जरूर गलत होने वाला है, और यही सोचकर वो कुटिया की ओर भागे जा रहे थे। और वापसी में, यानी कि कुटिया में वापस पहुंचने में वो एक पल का भी विलंब नहीं करना चाहते थे, एक पल का भी वो लेट नहीं करना चाहते थे। और क्योंकि वो लक्ष्मण को कुटी पर छोड़कर आए थे, लक्ष्मण सीता की रखवाली के लिए, तो अच्छा हो कि लक्ष्मण वही हो। यानी कि उनके मन में बस एक ही सवाल था कि ऐसा ना हो कि कहीं लक्ष्मण भी सीता को वन में कुटिया में अकेले छोड़कर निकल आए हों। तो ऐसा होना चाहिए कि कुटिया में भी कोई ना कोई होना चाहिए, कुटिया में भी कोई ना कोई होना चाहिए। तो इस तरह से रामचंद्र जी बहुत ही ज्यादा चिंतित थे, बहुत ही ज्यादा परेशान थे, और वो वन के मार्ग से तेजी से कुटिया की तरफ जा रहे थे। अब वो कहते हैं कि उनके मन में बहुत सारी बातें चल रही थी कि उस मायावी राक्षस की आवाज उन तक ना पहुंची हो। राम ने सोचा सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे और खा जाएंगे। और तभी उन्होंने पगडंडी पर, यानी कि रास्ते में जो एक पगडंडी पड़ी, तभी उन्होंने वहां पर लक्ष्मण को आते हुए देखा। और अब जिसका राम को डर था वही हुआ। अनिष्ट की आशंका और ज्यादा बढ़ गई। अब पता नहीं कि सीता किस हाल में होगी।
राक्षसों ने उसे मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होगी। कुटी छोड़कर आने पर वह लक्ष्मण से क्रुद्ध थे और उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रण में रखा और लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ा और दोनों भाइयों को डर ने घेर लिया। यानी कि अब दोनों ही समझ गए थे, अब दोनों ही अनिष्ट की आशंका से बहुत ज्यादा डर गए थे और अब उन्होंने अपने भाई को अपना क्लेरिफिकेशन दिया। यानी कि उन्होंने, क्योंकि राम जो है लक्ष्मण जो है राम को अपने पिता के समान मानते थे और उनके वचन को वो तोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन वो कहते हैं कि हे भ्राता, देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया और उनके कटु वचनों को मैं सहन नहीं कर सका, कटाक्ष और उल्लाहना नहीं सुन सका। मैं जानता था कि आप सकुशल हैं, आपकी सुरक्षा को लेकर मेरे मन में कोई भी संदेह नहीं था, तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा। तो अब राम कहते हैं कि यह तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब जल्दी चलो, मेरा मन चिंतित है, सीता न जाने किस हाल में होगी और कैसी होगी। मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं है। राम ने चलने की गति और बढ़ा दी। तो यानी कि क्योंकि अब दोनों भाई यहाँ थे और अब उनको बिल्कुल क्लियर हो गया था कि ये राक्षसों का ही कोई बड़ा प्रपंच है, राक्षस ही कोई यहाँ पर बहुत बड़ा अनिष्ट करने वाले हैं। और अब राम ने अपनी जो चलने की गति थी वो और तेज कर दी। अब कुटिया अभी दूर थी पर दिखाई पड़ने लगी। लेकिन कुटिया अभी दूर थी लेकिन वहीं से दिखाई पड़ने लगी। तो राम ने वहीं से पुकारना शुरू किया, सीते तुम कहाँ हो। जैसे कि उन्हें पता चल गया होगा कि सीता आश्रम में नहीं है। कुटिया मौन रही, वहां से कोई उत्तर नहीं मिला और राम की बेचैनी बढ़ती गई। देखिए, जब सीता का हरण हो चुका था, रामचंद्र जी वन से जब वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुटिया अभी दूर है, लेकिन कुटिया से कोई उन्होंने फिर भी आवाज लगाई, कुटिया में एक आवाज लगाई और देखा कि कोई भी उत्तर वहां से नहीं मिल रहा था, कोई भी उत्तर इस बात का नहीं मिल रहा था कि कोई वहां पर है या नहीं। अब राम को अनिष्ट की जो आशंका है वो और ज्यादा बढ़ गई। जैसे राम ने इस तरह से सीते को पुकारा जैसे वहां पर सचमुच कोई ना हो। तो एक आवाज पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता वहां नहीं थी। अनुपस्थित बोलती कैसे, यानी कि जो एक आवाज पर कहीं भी उपस्थित हो जाने वाली सीता, यानी कि सीता जो थी वो अपने पति की बातों के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए, वो अपने कर्तव्य के लिए इतनी ज्यादा अपने कर्तव्य के का पालन इतनी ज्यादा अच्छे से करती थी कि एक आवाज पर ही वो प्रस्तुत हो जाया करती थी। लेकिन आज वो अनुपस्थित है तो वो कैसे बोलती। और राम की आवाज पेड़ों से टकराकर हवा में कहीं विलीन हो गई और कुटिया शून्य में समा गई। यानी कि कुटिया में कोई भी आवाज नहीं आ रही थी और उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला। चुप्पी हर ओर थी, हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते शांत थे, लताएं गुमसुम पड़ी थी, चिड़ियों की चहक लुप्त थी, कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी चुप खड़े थे, सब स्तब्ध थे। अब राम भागते भागते आश्रम में पहुंचे, कुटिया में जाकर देखा, सीते सीते पुकारते हुए अब उन्होंने आसपास की जगह देखी, पेड़ों और झाड़ियों के पीछे गए, उन स्थानों में गए जहां सीता जा सकती थी। सीता का कहीं न पता चला। शोक से व्याकुल राम रोने लगे और सीता, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सीता का बिछुड़ना उनके लिए असहनीय आघात है। देखिए, राक्षस जो है वो यही चाहते थे, क्योंकि राम इतने ज्यादा पराक्रमी थे, इतने ज्यादा बलिष्ठ थे, इतने निर्भय थे और
इतने ज्यादा कुशल योद्धा थे कि राक्षसों को अपने ऊपर विश्वास नहीं था कि वो कभी भी राम को हरा पाएंगे, क्योंकि उनको राम के जीवित रहने पर अपना सर्वनाश नजर आ रहा था। तो इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा जो षड्यंत्र रचा था, क्योंकि वो कहते हैं कि उनकी जब से वो वन आए हैं तब से उनकी जो जान है वो सीता में बसती है, क्योंकि सीता की रखवाली करना, सीता उनकी पत्नी है, उसकी प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना, उसकी रक्षा करना और उसको प्रेम करना उनका परम कर्तव्य है। तो आज जब उन्हें ये लगा कि सीता का हरण हो जाएगा, सीता को कहीं पर हर लिया जाएगा, तो ये सारी चीजें उनको वो झेल नहीं पा रहे थे, तो ये सारी चीजें वो सहन नहीं कर पा रहे थे। तो इसी का फायदा उठा रहे थे राक्षस। जो राक्षस थे वो इसी का फायदा उठा रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर हम सीता का हरण कर लेंगे तो क्या होगा, राम अपने आप सीता के वियोग को, सीता के बिछोह को सहन नहीं कर पाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। यही चीजें वो सोच रहे थे। तो देखिए क्या हुआ कि राम सीता के बिछुड़ने के वो उस आघात को, जो कि असहनीय था, वो उनको सुध बुध वो उस बात से भुला बैठे और विरह में यानी कि दुख में गोदावरी नदी के पास पहुंच गए और पूछा, तुमने सीता को कहीं देखा है? नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया और वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए। अब देखिए, क्योंकि सीता जब वहां पर वन में रहती थी तो ऐसा लगता था मानो वन के पशु पक्षियों को, वन के पेड़ पौधों को माता का आंचल मिल गया हो। वो हर एक पशु पक्षी से, हर एक पेड़ पौधे से बहुत अधिक प्रेम करती थी, बहुत अधिक उनकी सुंदरता का गुणगान करती थी। तो अब जब सीते का हरण हो चुका है तो राम सबसे पहले गोदावरी नदी के पास गए और उन्होंने पूछा कि तुमने कहीं सीते को देखा है? नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया और उसके बाद वो पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए, सबसे पूछा कि कोई भी सीता का पता बता दे। हाथी के पास गए, शेर से पूछा, फूलों के पास रुके, चट्टानों और पत्थरों से प्रश्न किया। देखिए रामचंद्र जी जो है सीता के वियोग में, क्योंकि वहां पर कोई व्यक्ति नहीं है, वो निर्जन वन है, तो एक एक जो वहां की लता है, पुष्प है, पल्लव है, वहां उनसे वो प्रश्न कर रहे हैं, उनसे वो पूछ रहे हैं। अब वो शोक से स्तब्ध राम भूल गए कि चट्टानें बोलती नहीं है, पेड़ पौधे बात नहीं करते हैं, उनकी भाषा मौन होती है, तो उनके उत्तर भी हमेशा मौन ही है। क्योंकि राम को इतना ज्यादा आघात पहुंचा था, इतना ज्यादा दुख पहुंचा था कि वो इस स्थिति में भूल ही गए थे कि जो पेड़ पौधे हैं वो कभी बात नहीं करते, जो चट्टानें हैं वो बोलती नहीं है, तो उनकी जो भाषा होती है वो हमेशा मौन होती है, तो वो कैसे अपने उत्तर को दे सकते हैं। तो इस तरह से राम की जो मानसिक स्थिति विक्षिप्त जैसी थी, यानी कि एक तरह से ऐसा लग रहा था कि अब उनकी मानसिक स्थिति थोड़ा सा खराब हो चुकी है। वो मेंटली बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रेशर, टेंशन में आ गए, बहुत ज्यादा उनको परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। अब एक बार उन्हें लगा कि सीता वहीं है, कुटिया के पास, अभी भागकर पेड़ के पीछे छिप गई है उन्हें खिंचाने के लिए। तो देखिए अब वो बैठे बैठे, क्योंकि वो सीते के बारे में ही सोच रहे हैं, सीते के वियोग में ही डूब चुके हैं, सीते के विछोह में उनको बहुत ज्यादा आघात पहुंचा है, तो इस कारण उनको बार बार इसी तरह के स्वप्न आ रहे हैं, इसी तरह की बातें उन्हें सुनाई दे रही है। तो एक बार उन्हें ऐसा लगा कि सीता इधर ही है, मेरे आसपास है, और वो पेड़ के पीछे छुपकर राम के साथ राम को खिजा रही है, राम को परेशान कर रही है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने आप में ही बात करते हुए कहा कि मेरे साथ परिहास मत करो सीते, यानी कि उन्हें लगा कि सीता यहीं पर कहीं पेड़ के पीछे छिपी हुई है। तो उन्होंने अपने आप में बात करते हुए कहा कि सीते मेरे साथ परिहास मत करो। परिहास का अर्थ होता है मजाक। उन्होंने कहा कि सीते मेरे साथ मजाक मत करो। और राम दौड़कर उस पेड़ की ओर गए,
पर उन्होंने देखा कि वहां पर कोई नहीं था और वो निराश होकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। अब राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था, उनका व्यवहार सहन नहीं हो रहा था। अब वे राम के निकट गए और वे विलाप करते हुए राम से कहने लगे, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, तुम अयोध्या तब वे विलाप करते रहे और राम ने विलाप करते हुए लक्ष्मण से कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, तुम अयोध्या लौट जाओ लक्ष्मण, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं यहीं प्राण दे दूंगा। सीता के साथ आया था, उसके बिना कैसे लौटूंगा? मैं नगर वासियों को अपना क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। तो क्योंकि अब उन्होंने बहुत ज्यादा दुख उन्हें हो गया, पूरा जंगल उन्होंने ढूंढ लिया, सब जगह उन्होंने ढूंढ ली, चारों तरफ पेड़ पौधे, लताओं से, चट्टानों से, हर जगह उन्होंने ढूंढ लिया। अब वो सीता के वियोग में बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो चुके थे। सीता का बिछोह उनके लिए बहुत ही ज्यादा असहनीय आघात था, जिस दुख को वो सहन नहीं कर पा रहे थे। और जब लक्ष्मण उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मण, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता और अब तुम अयोध्या लौट जाओ, क्योंकि यहाँ पर हम माता सीता और मेरी रक्षा के लिए आए थे, जब वो है ही नहीं तो अब तुम अयोध्या लौट जाओ, लेकिन मैं वहां कभी नहीं जा पाऊंगा। अब मैं यहीं पर प्राण दे दूंगा, क्योंकि मैं सीता को अपने साथ लाया था और उसके बिना मैं कैसे लौट जाऊंगा? मैं नगर वासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा? अब तुम जाओ और मुझे यहीं छोड़ दो। तो इस तरह से राम बार बार विलाप कर रहे हैं और अब लक्ष्मण जी उन्हें इस तरह से धैर्य दे रहे हैं। क्या कहते हैं कि आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए, हम मिलकर सीता की खोज करेंगे, वे जहां भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे, सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। अब लक्ष्मण ने उन्हें ये ढंढास बंधाते हुए कहा, इस तरह से थोड़ा सा उनको संभालते हुए कहा। अब राम थोड़ा सा शांत हुए और थोड़ी ही देर में फिर से हे प्रिय कहते हुए पुनः विलाप करने लगे। थोड़ी देर तो वो शांत हो गए, लक्ष्मण ने जब उन्हें समझाया, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने हे प्रिय कहकर फिर से विलाप करना शुरू कर दिया, फिर से रुंदन करना शुरू कर दिया। और इस बीच आपस में आश्रम के आसपास भटकने वाला हिरणों का झुंड जो था वो राम और लक्ष्मण के निकट आ गया। अब राम को लगा कि जो हिरण है वे सीता के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। तो अब उन्होंने उनसे पूछा, हे मृग, तुम ही बताओ सीता कहाँ है? और राम ने पूछा तो हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। तो राम उनका संकेत समझ गए, क्योंकि जो हिरण थे, जो वन के पशु पक्षी थे, जैसे कि मैंने आपको बताया सीता जो थी वन में रहते हुए भी वहां के एक पशु पक्षी से, पत्र पल्लव से प्रेम करती थी, उनको अपने पुत्र के समान मानती थी। तो जिस तरह से सीता का हरण हुआ था, क्योंकि सीता उस समय बहुत परेशानी में थी, बहुत दुख में थी, कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा था, कोई भी रावण से उनको नहीं छुड़ा पा रहा था, लेकिन जंगल के जो पशु पक्षी है वो कुछ नहीं कर पा सकते थे। लेकिन वो इस सभी चीजों को देख रहे थे कि किस तरह रावण उनको आसमान में उड़ाकर रथ में बिठाकर दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया था। तो उन्होंने वही संकेत राम को दे दिया, उन्होंने आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। तो अब राम जो है उनके संकेत को समझ गए और उन्होंने कहा कि हमें दक्षिण दिशा में ही सीता की खोज करनी चाहिए। हिरन उसी ओर गए हैं। अब वन में जब वो भटक रहे थे, दक्षिण दिशा की ओर जब वो जा रहे थे, तो उन्होंने वन में भटकते हुए एक टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे और उन्होंने मरा हुआ सारथी और मृत घोड़े भी देखे। वन में रथ का क्या प्रयोजन? अब उनके मन में बहुत ही एक असमंजस की स्थिति बन गई। वो सोचने लगे कि इतने निर्जन वन में जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है, तो ऐसे वन में रथ का क्या प्रयोजन? आखिर यहाँ रथ कहाँ से आया? आखिर यहाँ रथ कैसे आया? तो अब
और चलो आ भी गया तो उसके टूटने का क्या अर्थ है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो रथ अपने आप ही टूट गया हो। तो ये सारे प्रश्न उनके मन में आ रहे थे और इन्हीं प्रश्नों के कारण वो थोड़ी देर के लिए असमंजस में पड़ गए। राम थोड़ा सा और ज्यादा मतलब परेशान हो गए और एक असमंजस की स्थिति उनके मन में बन गई। अब लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ है, लक्ष्मण ने कहा। फिर यह पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने अपनी वेणी में गूंद रखा था। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगल में फंस गई है और यह माला संघर्ष के दौरान ही वेणी से टूटकर गिर गई हो। तो एक पुष्पमाला जो सीता ने अपने बालों में गुंथी हुई थी, अपने बालों में, उनकी लंबे सुंदर बाल थे, उन बालों में उन्होंने जो पुष्पमाला गूंथी हुई थी वो पुष्पमाला यहाँ पर पड़ी हुई थी। तो लक्ष्मण ने जब देखा, उन्होंने कहा कि ये जो पुष्पमाला है ये सीता ने अपने बालों में गूंद रखी थी और निश्चित तौर पर अब जो सीता है वो राक्षसों के चंगुल में फंस चुकी है। और शायद जब उन्होंने राक्षसों का यहाँ पर संघर्ष के साथ यहाँ पर संघर्ष किया होगा तो ये माला टूटकर गिर गई होगी। तो अब वो कहते हैं कि ठीक है, माला तो टूटकर गिर गई, लेकिन ये रथ कैसे टूटा? क्योंकि रथ किस तरह से टूटा, ये अब सोचने वाली बात थी कि माला टूट गई क्योंकि वो सीता अपने लिए संघर्ष कर रही होगी तो उस समय उनकी माला टूट गई, लेकिन रथ कैसे टूटी? अब राम सोचने लगे कि सीता के संघर्ष से यह नहीं टूट सकता, क्योंकि सीता अगर संघर्ष कर रही है तो उनके संघर्ष से यह नहीं टूट सकता। अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दी होगी और किसी से युद्ध किया होगा। तो अब वो समझ गए कि जरूर सीता को बचाने के लिए, सीता को राक्षसों के चंगुल से छुड़ाने के लिए जरूर किसी ने राक्षसों से युद्ध किया होगा, राक्षसों से चुनौती ली होगी। तो अब थोड़ी ही दूर जब वो और पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पक्षीराज जटायु जो है वो वहां पर पड़े हुए थे, पंख उनके कटे हुए थे, लहूलुहान थे और अंतिम सांसें अपनी गिन रहे थे। तो जब वो थोड़ी दूर और आगे निकले, जब वो थोड़ी दूर और आगे गए वन में इस तरह से सीता को खोजते हुए, तो थोड़ी दूर पर उन्होंने देखा कि जो पक्षीराज जटायु है वो वहां पर पड़े हुए हैं और उनका शरीर जो है वो लहूलुहान हो रहा है, उनके पंख जो है कटे हुए हैं और अंतिम सांसें उनकी चल रही है। तो उन्होंने अब राजकुमारों को बताया कि सीता को रावण उठाकर ले गया है, मेरे पंख उसी ने काटे और सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी थी और उसका रथ तोड़ दिया था, उसके सारथी और घोड़ों को मार डाला और स्वयं रावण को भी घायल कर दिया, पर मैं सीता को नहीं बचा सका। रावण उनको लेकर पश्चिम दिशा की ओर उड़ चला और ये कहते कहते जटायु ने प्राण त्याग दिए। तो जिस तरह से राम का सीता का के विषय में जो संदेश था वो राम को देते देते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घायल स्थिति में थे, बहुत ज्यादा घायल अवस्था में थे, ऐसी अवस्था में उन्होंने राम को सीता का संदेश दिया और ये कहते कहते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की, क्योंकि देखिए राम ने जब आगे बढ़ने से पहले यानी कि सीता की खोज करने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की और वे सोचते रहे, पछताते रहे कि यह कैसा विधान है, मैं तो कष्ट में हूं ही, मेरी सहायता करने वालों को भी कष्ट हो रहा है। राम की आंखें नम हो गई, यानी कि राम अब थोड़ा और परेशान हो गए। वो कहते हैं कि मैं तो परेशान हूं ही, मैं तो इतनी सारी परेशानियों से घिरा हूं ही, लेकिन जो मेरी मदद कर रहा है, जो मेरी हेल्प कर रहा है, उसको भी अपने प्राण जो है गंवाने पड़ रहे हैं, उसको भी अपने प्राण देने पड़ रहे हैं। और उन्होंने जटायु को
अंतिम बार प्रणाम किया। और जटायु ने सीता के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दी थी। उसने रावण का नाम बताया था, दिशा बताई थी जिधर सीता को वह लेकर गया था। राम जटायु की चिता के पास मौन ही खड़े थे और खड़े थे। यह विलाप करने का समय नहीं है। लक्ष्मण ने यहाँ पर क्या कहा? तत्परता दिखाते हुए, यानी कि बहुत जल्दी में उन्होंने कहा कि ये विलाप करने का समय नहीं है, हमें तुरंत ही दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए, सीता उधर ही होंगी। लक्ष्मण ने अपनी बातों में तत्परता दिखाते हुए कहा। अब आगे का मार्ग जो था वो और भी कठिन था। लगभग राम और लक्ष्मण लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझ रहे थे। यानी कि जो मार्ग था दक्षिण पश्चिम का वो बहुत ज्यादा कठिन था। यानी कि वहां बहुत घना जंगल था, बहुत सारे राक्षस थे। जितने भी दिन उनको उस निर्जन वन में लग रहे थे, लगभग हर दिन उन्हें राक्षसों के आक्रमण से जूझना पड़ रहा था। बहुत सारी कठिनाइयां उनके रास्ते में आई, बहुत सारे अवरोध उन्हें मिले, परंतु दोनों राजकुमार हर बाधा को पार करते हुए चले गए। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, उनकी दिशा तय थी और अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। वन का मार्ग जितना ज्यादा कठिन होता गया, उनकी दृढ़ता उतनी ज्यादा बढ़ती गई। यानी कि जितना ज्यादा उन्हें लगा कि वन का मार्ग कठिन हो रहा है, तो उन्होंने जो दृढ़ संकल्प किया था, दृढ़ निश्चय किया था, वो और भी ज्यादा कठिन उनका होता गया। अब वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही, तो एक दिन ऐसा हुआ, राजकुमार क्या करते थे, दिन के समय में वो यात्रा करते थे, दिन के समय में वो जाते थे और रात्रि के समय में वो विश्राम करते थे। फिर सुबह अगले दिन फिर वो दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करते थे। और एक दिन दिन के प्रारंभ में ही, जैसे ही यात्रा उन्होंने प्रारंभ की, यात्रा उन्होंने शुरू की, एक विशाल काय राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया और उसका नाम कंबद था। अब जो कंबद जो था, देखने में बहुत ज्यादा डरावना था, मोटे मांस पिंड उस जैसा था। गर्दन नहीं थी, केवल एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए थे, जीभ सांप की तरह थी, लंबी और लपलपाती हुई। और राम लक्ष्मण को देखते ही कंबद प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए और एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा दिया। आज उसे अपना मुंह मांगा आहार मिल चुका था। जो कंबद था वो खुश हो गया, बहुत ज्यादा खुश हो गया कि आज उसको अपने मुंह मांगा आहार मिला है, बहुत ही अच्छा खाना उसे आज मिल गया है। वो बहुत ही खतरनाक राक्षस था और बैठे बिठाए उसको इतने सुंदर दो राजकुमार मिल गए हैं। वो अपनी दोनों शिकारों को अपनी भुजाओं में लपेटकर मुख तक ले जाता और इससे पहले ही राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाल ली और एक झटके से ही कंबद के हाथ काट दिए और उसके हाथ धरती पर गिर गए। कंबद उनकी शक्ति और बुद्धि से आश्चर्यचकित हो गया। जो कंबद राक्षस था, उसने कहा कि यार, आज तक मुझे इतने बलशाली दो वीर कभी नहीं मिले। क्योंकि आज तक ऐसा था कि सबसे पहले तो वो शिकार करता था, लोगों का शिकार करता था, जंगली जानवरों का शिकार करता था, ऋषि मुनि जो जंगल में होते थे उनका शिकार करता था। लेकिन आज दो मुंह मांगे शिकार उसके सामने आए थे और वो भी जब उसने देखा कि इनके पास तो इतनी बुद्धि है, इतनी शक्ति है, तो वो आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा व्यक्ति आज तक कोई इस वन में नहीं आया। तो उसने प्रश्न किया कि कौन हो तुम? तो उन्होंने उत्तर दिया कि हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। राम ने अपनी सीता का राम की पत्नी सीता का हरण रावण ने कर लिया है और हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। अब जो राक्षस कंबद था वो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो गया। जो राक्षस कंबद था, जब उसने राम के बारे में सुना, क्योंकि वो राम के बारे में उसने बहुत सारी बातें पहले से सुन रखी थी, अब साक्षात उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया जो कंबद था। क्योंकि देखिए, जो अच्छाई होती है
इंसान कितने भी बुरे काम करके आगे बढ़ जाए, कितना भी बड़ा इंसान बन जाए, लेकिन उसकी जो बुराई होती है एक दिन उसका सर्वनाश कर देती है। लेकिन इंसान चाहे वो गरीबी में रहे, चाहे वो कम खाए, चाहे वो अच्छे कपड़े ना पहने, चाहे वो किसी भी स्थिति में रहे, अगर वो सिर्फ अच्छाई जानता है, सिर्फ नेकी जानता है, सिर्फ सदाचार को अपनाता है, तो उसका फल उसको कहीं ना कहीं मिलता है। देखिए राम के साथ भी यहाँ पर यही हुआ। राम देखिए कहे जाने के लिए वो एक राजकुमार थे, अयोध्या के राजा थे, लेकिन अभी एक साधु के वेश में, एक नॉर्मल साधारण कपड़ों में वो जंगल में घूम रहे थे। और क्योंकि राम गुणों के कारण जाने जाते हैं, राम अपने गुणों के बारे में जाने जाते हैं, अपनी शक्ति के कारण जाने जाते हैं, अपनी बल बुद्धि के कारण जाने जाते हैं। तो राक्षस कंबद ने उनके बारे में सुन रखा था, और आज जब उसने साक्षात उनके दर्शन किए तो उसने कहा कि मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं तुम दोनों की सहायता का उपाय कर सकता हूँ। अब तुम मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो, मेरा अंतिम संस्कार राम करेंगे। तो उन्हें देखो बहुत ही बड़ी बात उसने कह दी, क्योंकि वो राम के बारे में जानता था, उसने राम के गुणों से वो परिचित था, राम को वो जानता था। उसने कहा कि मैं मेरा अंतिम संस्कार जो है, यानी कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा अंतिम संस्कार राम करेंगे, ताकि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अब राम ने इस पर सहमति व्यक्त की। राम ने कहा ठीक है। राम ने इस बात पर सहमति व्यक्त की। और अब कंबद बोला, जो कंबद राक्षस था वो बोला, आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमूक पर्वत पर जाएं, वहां वनराज सुग्रीव का क्षेत्र है और वो निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए, उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है, सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज देंगे। देखिए उसने बहुत बड़ी मदद की भगवान राम की। देखिए भले ही वो एक राक्षस था, लेकिन देखिए एक अच्छाई ने, एक छोटी सी अच्छाई, देखिए रामचंद्र जी की जो अच्छाई है, यही होता है संगति का असर, जो हम यहाँ पर कहते हैं कि हम जिस तरह की संगत में रहेंगे, कभी न कभी उस पर हमारा असर जरूर हो जाएगा। कहने के लिए एक वो बहुत बड़ा विशाल काय राक्षस था, बहुत ही डरावना राक्षस था, लेकिन आज जो उसको भगवान राम के दर्शन हो गए, भगवान राम की संगति उसे थोड़ी देर के लिए क्या मिल गई, उसके विचार परिवर्तित हो गए। उसने राम की मदद करने की ठान ली और उसने कहा कि आप पंपा सरोवर के निकट जो ऋष्यमूक पर्वत है वहां पर जाइए, वहां पर वनराज सुग्रीव रहते हैं और वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यानी कि उनको निकाल दिया गया है अपने राज्य से। और सुग्रीव से आप आग्रह करें, उनके पास बहुत सारी बहुत बड़ी एक वानर सेना है जो सीता की खोज में आपकी जरूर मदद करेगी। अब कंबद की सांसें टूटने लगी, क्योंकि उसके हाथ काट दिए गए थे, तो अब उसकी सांसें टूटने लगी, उसका अंत निकट था। अब राम और लक्ष्मण को देखिए इस तरह का कुछ राक्षस था, वो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा भयानक, उसकी गर्दन नहीं है, शरीर पर ही सर चिपका हुआ है और केवल एक आंख है, बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े नाखून हैं, बड़े बड़े हाथ हैं। आप देख सकते हैं कितना विशाल काय प्रतीत हो रहा है देखने पर। तो इस तरह देखिए शरीर भी उसका, पांव देखिए आप, बहुत ही ज्यादा विशाल काय है। तो अब राम ने लक्ष्मण को अपने निकट बुलाते हुए कहा कि पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, वहीं उनकी शिष्या सबरी रहती है, आगे जाने से पूर्व सबरी से अवश्य मिल लें। ये यहाँ पर जो कंबद था उसने राम और लक्ष्मण से इस तरह का आग्रह किया। तो सबरी के बारे में आप सभी जानते हैं, आपने कभी न कभी सबरी के बेरों के बारे में जरूर सुना होगा कि हम भगवान को उसने अपने जूठे बेर खिलाए थे। तो वो क्यों? क्योंकि वो भगवान की अनन्य भक्त थी। जो सबरी थी वो क्या थी? भगवान की बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी भक्त थी। उसकी एक छोटी सी कुटिया थी जंगल के बीचों बीच, और देखिए वो क्या करती थी, उसका रोज सुबह उसका केवल एक ही रट था
कि भगवान राम उसको अवश्य दर्शन देंगे, भगवान राम अवश्य आएंगे, भगवान अवश्य आएंगे, भगवान अवश्य आएंगे। और इसी कारण वो रोज सुबह उठती थी और अपने कुटिया के आसपास झाड़ू मारती थी, अपने कुटिया को साफ सुथरा करती थी, अपने कुटिया की लिपाई करती थी, अपने कुटिया के रास्ते में फूल बिछाया करती थी और उसके बाद जंगल में जाती थी और मीठे मीठे बेर चुग कर लाती थी। एक एक बेर को वो अपने मुंह से टेस्ट करती थी, पहले चुग लेती थी, क्योंकि वो उसने कभी नहीं सोचा था स्वप्न में भी कि वो भगवान राम को खट्टे बेर खिलाए। तो वो एक एक बेर को पहले चखती थी और उसके बाद टोकरी में उन्हें इकट्ठा कर कर रखती थी। तो इस तरह से जो शबरी की जो अनन्य भक्ति को देखकर कंबद भी जो है बहुत प्रसन्न था। राम के प्रति जो अनन्य भक्ति थी शबरी की, उसको देखकर वो भी बहुत ज्यादा राम का एक तरह से भक्त हो गया था। राम के लिए, जैसे कि उसने यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से राम के लिए उसने अपने विचार रखे थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर मतंग ऋषि का आश्रम है और वहीं पर उनकी शिष्या सबरी रहती है, और आगे जाने से पूर्व आप सबरी से जरूर मिल लें। और यही कहते कहते कंबद ने अपने प्राण त्याग दिए और राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और पंपा सर की ओर चल पड़े। तो बच्चों, आपने देखा कि रावण ने किस तरह से षड्यंत्र के माध्यम से सीता का हरण कर लिया है और अब राम व्याकुल हो गए हैं। यानी कि रावण जो है वो अपने मंसूबों में कामयाब हो चुका है। जो कष्ट वो राम को देना चाहता था, जो दुख वो राम को देना चाहता था कि जिस कारण राम की मृत्यु हो जाए और उन राक्षसों का जो एक विनाश है, सर्वनाश है, वो रुक जाए। तो यही कारण था कि राम को वो इतने कष्ट दे रहा था, राम को इस तरह से परेशान कर रहा था। लेकिन राम भी क्योंकि राम का जो व्यवहार है उससे वन के प्रत्येक पशु पक्षी, आप देख सकते हैं किस तरह केवल और केवल सीता को खोजने में सबसे पहले हिरण ने इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि उसने एक तरह का संदेश दिया कि आप दक्षिण दिशा की ओर जाइए। अगर और चारों दिशाओं में घूमते रहते तो शायद और कितने वर्ष लग जाते सीता की खोज में, लेकिन केवल हिरण ने इतना बताया कि आप दक्षिण दिशा की ओर जाइए। उसके बाद जटायु जो थे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सीता की खोज में। उसके बाद जो कंबद था उसने अब यहाँ पर एक और ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो सबरी है, जो भगवान राम का इंतजार वर्षों से कर रही है। भगवान राम के इंतजार में वो बूढ़ी हो गई है, तो उनका भी यहाँ पर आज व्रत जो है पूर्ण होने वाला है राम से मिलन का। तो किस तरह से आगे हमारा ये चैप्टर चलने वाला है, क्या कुछ इसमें होने वाला है, क्या भगवान राम सुग्रीव से मिल पाएंगे, क्या भगवान राम हनुमान से मिल पाएंगे, क्या भगवान राम और सुग्रीव की जो सेना है वो सीता की खोज कर पाएगी, इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।